नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कल विश्व आर्थराइटिस डे है। इस उपलक्ष्य में आज श्रीजी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के विषय विशेषज्ञों ने बताया कि आर्थराइटिस क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज है और कैसे बचाव किया जा सकता है। देखिए, भीम न्यूज़ इंडिया ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया और डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन से बात की। सारे पेशेंट हैं तो 3 to 4 वीक्स में बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि लगता ही नहीं है कि इनकी इतनी बड़ी मेजर सर्जरी हुई है। पेशेंट के पेन टॉलरेंस पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी चाहिए होता है। और स्पेशली थोड़ी फीमेल पेशेंट है उनमें पेन टॉलरेंस कम होता है तो हम उसी हिसाब से ग्रेजुअली वो एक्सरसाइजेस कराते हैं जिससे कि वो पेन टॉलरेंस की रेंज में ही धीरे धीरे, कई लोग हैं फिजियोथेरेपिस्ट, कई लोग एक्सरसाइज में क्या है वर्स्ट कर देते हैं, तेज एकदम से बेंडिंग बढ़ा दिया, तो वो पेशेंट के टॉलरेंस के हिसाब से धीरे धीरे ग्रेजुअली करें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ फिजियोथेरेपी आप करवाइए, उसको आप बुलाइए, केवल एक्सरसाइज के लिए नहीं, आपको इमोशनल सपोर्ट और आपको मोटिवेशन बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट केवल आपको एक्सरसाइज नहीं करा, वो आपको मोटिवेट भी करते हैं। वो जब आपके पास 1 घंटा डेली बैठ के जाएंगे तो आपको ये सूजन आपकी आ गई, वो बोलेगा ठीक है आती है, चलना फिरना जैसे सीढ़ी चढ़ने के लिए बहुत सी बार पेशेंट खुद एक्सरसाइज करता रहता है तो उसको पता नहीं होता कि सीढ़ी चढ़ना नहीं चढ़ना, वो 1.5 महीने 2 महीने सीढ़ी नहीं चढ़ता। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मैंने देखा है कि 20-20 साल से लोग घुटनों का दर्द लेके बैठे, उसके बाद में ऑपरेशन होगा तो एक उनकी मांसपेशियां बहुत कमजोर होगी, एक वो चिड़चिड़ा हो गया, मेंटली बहुत परेशान हो गया है, तो ऑपरेशन के बाद में थोड़ा सा भी दर्द उसको लगेगा तो गलत ऑपरेशन करा। तो उस टाइम पे आपको इमोशनल और मेंटल सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो वो आप घर वाले से मिलता है, मतलब आपके फैमिली मेम्बर से मिलता है। तो मरीज कोई भी जल्दी ठीक होगा जिसका घर वालों की तरफ से बहुत अच्छे से मॉरल सपोर्ट होगा, फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अच्छा सपोर्ट होगा और अच्छे से ऑपरेशन किया जाएगा। और दूसरा है कि आर्थराइटिस की कुछ मेडिसिन होती है, कुछ शुरुआती स्टेज में कुछ एडवाइस होती है। हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर राजू शर्मा जी, जो आप सब लोग जानते होंगे, बहुत वेल नोन नाम है, तो आपको एडवाइस करेंगे कि किस तरह से आप इस शुरुआती स्टेज में आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर काम करेंगे। बेसिकली डायरेक्टली कहना कि थकी का दर्द। आज कोटा में हमारे साथ एक बहुत एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर हैं, डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन, जो कि कोटा हार्ट हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हैं। और बताते चलें कि आपको जोड़ प्रत्यारोपण का काफ़ी अनुभव है और अभी तक जितने भी जोड़ प्रत्यारोपित किए हैं वो सक्सेसफुल हैं। आइए हम बात करते हैं कि ये जो जोड़ की समस्या है या जोड़ प्रत्यारोपण है क्यों किया जाता है। स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में सर। नमस्कार। बताइए सर। जोड़ प्रत्यारोपण जो सर्जरी है वो करी जाती है जब आपके जोड़ पूरी तरह से खराब हो गए हैं, जैसे स्पेशली घुटने के जोड़ और कूल्हे के जोड़। अगर कूल्हे और घुटने के जोड़ पूरी तरह से खराब हो गए हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी और मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा है, आपको घुटनों में टेढ़ापन, झुकाव, सूजन बहुत ज़्यादा आ गया है और आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस हो रही है, आप अपने घरेलू काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में हम जोड़ प्रत्यारोपण या रीसर्फेसिंग सर्जरी एडवाइस करते हैं। उसके द्वारा हम जो जोड़ है आपका, जो आपकी जोड़ की जो सतह है, उस सतह को आर्टिफिशियल सतह में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आपकी सतह खराब हो गई है उसको आर्टिफिशियल नई सतह में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आपका एक तो आपका जोड़ सीधा हो जाएगा, प्लस आपका जो मोमेंट है वो बिल्कुल फ्री होगा और दर्द रहित होगा। डॉक्टर साहब, भ्रांति है कि जोड़ प्रत्यारोपण सक्सेस नहीं होता, क्योंकि लोगों का कहना है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ प्रत्यारोपण कराया था, उनका सक्सेस नहीं है। तभी से लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि जोड़ प्रत्यारोपण होता है घुटनों का या कमर का, वो सक्सेस नहीं होता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, लोगों की बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं
एक एग्जांपल तो आपने दिया, जैसे हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का सक्सेस नहीं हुआ था, जबकि उनको तो बहुत बड़े डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया था, फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। ये हमारे पास सामने क्वेश्चन आता है, स्पेशली एज ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। देखिए उस टाइम पे बहुत अर्ली स्टेज में रिप्लेसमेंट सर्जरी थी, उसके बाद में टेक्नोलॉजी, इम्प्लांट, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। पिछले 4-5 साल के अंदर बहुत सारा इम्प्लांट में, बहुत सारा टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उसकी वजह से हमारी जो सर्जरी पहले जो घुटने का ऑपरेशन था, जो 3 घंटे 4 घंटे चलता था, वो आजकल 25 से 30 मिनट में हो जाता है। धीरे धीरे हमारे इसमें 3D रीसर्फेसिंग, AI टेक्निक, रोबोटिक टेक्निक, ये सब चीज़ें भी नए एडवांस आते जाते जा रहे हैं। टेक्निक के साथ साथ इम्प्लांट्स बहुत एडवांस हो गए हैं। इम्प्लांट बहुत सी बार हम पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट यूज़ करते हैं, जिससे मरीज़ का घुटना पूरी तरह से मुड़ जाता है। इवन ऑपरेशन के बाद में मरीज़, अगर आपका बिल्ट बहुत थिन बिल्ट है और आपका वजन कम है, तो हम ज़्यादातर मरीज़ को बोलते हैं कि आप ऑपरेशन के बाद में नीचे बैठ सकते हैं। इसी तरह से कूल्हे के ऑपरेशन के बाद में आपका लगभग 99% आपकी दिनचर्या नॉर्मल हो जाती है। आप नीचे बैठना, उठना, चलना फिरना, दौड़ना सब स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ, आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सबसे मेन प्रिकॉशन तो यही है कि जब तक आप फिजियोथेरेपी आपको रेगुलर करानी है। कुछ स्टेज होती है फिजियोथेरेपी की, शुरुआती स्टेज में हम घुटना कम मोड़ाते हैं, धीरे धीरे उसकी बेंडिंग वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सी बार आता है कि जैसे घुटने में स्वेलिंग आ गई आपको ऑपरेशन के बाद में, तो उससे कोल्ड स्पंजिंग आपको करनी है, ठंडे से सिकाई करनी है। अगर ज़्यादा दर्द आपको हो रहा है, पंजों में सूजन ज़्यादा आ गई, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप कुछ टाइम बाद, जैसे जैसे टाइम निकलता है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, ये चीज़ें भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ अपने डॉक्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग। डॉक्टर साहब, ये जब ऑपरेशन होता है तो जो जॉइंट रिप्लेस होता है, उस जॉइंट की कुछ वारंटी वगैरह होती है क्या? कितने दिन चलेगा, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए वैसे तो मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ कि गारंटी तो ना तो मेरी है ना आपकी, ह्यूमन जीव की कोई गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे जो बेस्ट रिसर्च है, और अगर आपने ऑपरेशन ठीक से हुआ है, आपका अलाइनमेंट ठीक हुआ है, इम्प्लांट अच्छे से फिट हुआ है, और कुछ एक्सरसाइज आपने रेगुलर की है, आपने वजन पर कंट्रोल किया है, तो लगभग घुटने के ऑपरेशन के बाद में 20 साल तक आदमी को कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। केवल इम्प्लांट जो सामान हमने डाला है उसके ही ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपकी उम्र, आपका वजन, आपकी एक्सरसाइज, आपका उसका देखभाल, इन सब चीज़ों के ऊपर के साथ साथ टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, आफ्टर ऑपरेशन जो आसपास की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, या ये कह लो आप आर्टरीज कह लो, वेन कह लो, जो ब्लड सर्कुलेट करती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो उनके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कोई मेडिसिन दी जाती है या सिर्फ एक्सरसाइज से ही काम चलता है? देखिए, आपने जैसा बताया कि मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। ऑपरेशन के पहले भी आपकी मांसपेशियाँ बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि आपको घुटने में दर्द रहता है। घुटने में दर्द रहता है तो आपको मांसपेशियाँ कम यूज़ करते हैं, आप कम चलते फिरते हैं, तो आपकी मांसपेशियाँ वीकनेस, हड्डी, घुटने के दर्द के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये कारण तो है कि ऑपरेशन के पहले आप कितने दिन तक आप उसको ऑपरेशन को अवॉइड कर रहे हैं, उतना ही आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगी। जितना आपका घुटना खराब होगा उतना ही आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती जाती है। इसी तरीके से जब आप ऑपरेशन करते हैं तो कुछ दर्द होता है पेशेंट को हल्का फुल्का, तो उसकी वजह से भी आपकी मांसपेशियाँ थोड़ी वीक हो जाती है। तो वीक मांसपेशियों का एक ही इलाज है कि आपको जितना हो सके एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग बढ़ानी है और अपने वजन पर कंट्रोल करना है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, पहले जैसे हम हाड़ौती रीजन की बात करें, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ की बात करें, तो पेशेंट ऑपरेशन कराने के लिए जयपुर जाते थे। अब ये सुविधा कोटा में भी है, तो आप हमें ये बताइए कि अप्रॉक्सीमेटली इफ़ समबडी वांट टू चेंज बोथ लेग, कितना खर्चा आता है? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि खर्चा कितना आता है। ये पहले के बारे में मान के चलते थे कि अमीर लोगों की सर्जरी है, गरीब लोग इसको करा ही नहीं सकते, इसलिए डॉक्टर के पास तक ही नहीं जाते थे लोग। लेकिन आज के टाइम पे लगभग हर आदमी सर्जरी को करा सकता है। इसके जो इम्प्लांट है उनकी रेट भी थोड़ी कम हो गई है, साथ साथ में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है
जैसे कि आप गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है आयुष्मान भारत योजना, उसमें अगर किसी के पास कोई बिल्कुल पैसा नहीं है तब भी आप उसमें ऑपरेशन करा सकते हैं। इसी क्रम में राजस्थान गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो गवर्नमेंट सर्विस वाले लोगों के लिए आरजीसी स्कीम, उसमें आप करा सकते हैं। सीजीसी स्कीम है, ईएसआई है, रेलवे है, आरएमपीपी की स्कीम्स है, इन सब में आपका घुटना लगभग निःशुल्क आपका ऑपरेशन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बाई चांस अगर किसी को कैश अगर पैसे देकर अगर ऑपरेशन कराना पड़े तो लगभग 2.5 लाख के आसपास में दोनों घुटने आपके रिप्लेस किए जा सकते हैं। अलग अलग इम्प्लांट की अलग अलग कॉस्ट होती है, अगर बहुत हायर इम्प्लांट में जाएंगे तो उस तरह के पैसे ज़्यादा लगे, लेकिन नॉर्मली 2 से 2.5 लाख के बीच में आपका ऑपरेशन हो सकता है। डॉक्टर साहब, आफ्टर ऑपरेशन पेशेंट को डॉक्टर से कितने कितने समय बाद फॉलोअप लेना होता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप जयपुर ऑपरेशन कराते हो या अहमदाबाद ऑपरेशन कराते हो, बॉम्बे ऑपरेशन कराते हो, तो आप रेगुलर फॉलोअप में नहीं जा पाते। घुटने के ऑपरेशन में रेगुलर डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी है। शुरुआती स्टेज में हम लोग जब डिस्चार्ज करते हैं तो हम 5 दिन बाद कॉल करते हैं पेशेंट को। 5 दिन बाद उसकी ड्रेसिंग, एक बार ड्रेसिंग हॉस्पिटल के अंदर करेंगे, 5 दिन बाद दोबारा ड्रेसिंग चेक करते हैं। अगर ड्रेसिंग सब कुछ ठीक है तो उसके 7 डेज बाद हम दोबारा कॉल करते हैं। तो लगभग 15 दिन में हम 2 बार उसको कॉल करते हैं, 15 दिन में जब तक टाँकी कटेंगे तब तक। और उसके बीच में भी अगर पेशेंट को कोई दिक्कत होती है, समटाइम जैसे उम्र ज़्यादा है पेशेंट की, तो खान पान अगर आपका कम रहेगा तो बहुत सी बार सोडियम की कमी आ जाती है, सूजन आ गई एकदम से घुटने में, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर, जैसे ऐसे कोटा में हमें अवेलेबल है, तो कोटा में आपने सर्जरी कराई है तो आप तुरंत मेरे पास आधे घंटे के अंदर मेरे पास आ सकते हैं, मेरे को घुटना दिखा सकते हैं। सोडियम की कमी है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप अहमदाबाद करा के आएंगे, जयपुर करा के आएंगे, तो हर आधे घंटे 1-2 घंटे में आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। वहाँ जाने से पहले आपको 4 बार सोचना पड़ेगा। और उस बीच में क्या होता है कि बहुत सी बार जैसे सूजन बढ़ गई पेशेंट की या सोडियम कम हो गया, तो पेशेंट उसको लास्ट तक वेट करता रहता है जब तक उसकी कंडीशन वर्स नहीं हो जाए। और एक बार वर्स कंडीशन हो जाती है तो घुटने के जो ऑपरेशन होते हैं या हिप के ऑपरेशन है, उनमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमने मतलब बेसिकली रफ वो है कि लगभग 100 से 150 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको ऑपरेशन कराएंगे तो ये लिए आपके बेनिफिशियल होगा। कम से कम आप फॉलोअप में रेगुलर जा पाएंगे, पहले 5 दिन में, 15 दिन में, फिर 1 महीने में, 1-1 महीने में 2 या 3 बार आपको आना पड़ेगा ताकि आपकी प्रोग्रेस को डॉक्टर असेस कर सके, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज बता सके। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि घुटना चेंज कराने के बाद ज़मीन पर आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकते, ये इसमें कितने, आप बताइए ये कहाँ तक जेन्युइन है या कहाँ तक सही है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका कि घुटने आलती पालती लगा के बैठ पाते नहीं बैठ पाते। एक तो है कि आजकल जो इम्प्लांट है वो हाई फ्लेक्स इम्प्लांट है, जो लोग नीचे बैठने वाला घुटना हम बोलते हैं उसको, वो इम्प्लांट है। हम लोग को ज़्यादातर लोगों को 99% लोगों को हाई फ्लेक्स नी डालते हैं जिससे आपको घुटने का रेंज ऑफ मूवमेंट पूरा आ सके। लेकिन जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया है कि नीचे बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, तो मैं वैसा बोलता हूँ आप नीचे बैठना आपकी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करते हैं, आप घुटने की बेंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इम्प्लांट तो अच्छा डाल दिया लेकिन एक्सरसाइज तो आप ही को करनी है। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो आप नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका वजन कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार नीचे बैठ गए और आपका वजन ज़्यादा है तो आपको उठने में बड़ी दिक्कत आएगी। डॉक्टर साहब, वजन कम करने वाली बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आफ्टर रिप्लेसमेंट प्रॉपर फूड लेना चाहिए। आप कुछ सजेस्ट करेंगे ऐसा कोई फूड जिसमें ना वज़न भी कम ना हो, वज़न भी कम हो जाए और बॉडी का जो सप्लीमेंट है वो भी फुलफ़िल हो जाए? देखिए, वज़न कम करने का सबसे मेन जो वो है वो तो है वॉकिंग एक्सरसाइज। जैसे घुटना ठीक होगा आपका, वॉकिंग बढ़ाओ, आप वॉकिंग बढ़ाओगे तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा वजन कम होने की वो स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ डाइट। व्हाट अबाउट फूड, व्हाट अबाउट डाइट? डाइट में जब मैं आता हूँ तो डाइट में आपको प्रोटीन डाइट लेनी है। बेसिकली आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं लेना है, प्रोटीन डाइट लेंगे। प्रोटीन डाइट आपकी मसल्स के बिल्ड को बढ़ाता है, ना कि वजन को। तो आपको प्रोटीन और फैट वाली डाइट कम करनी है। दूसरी बात है कि आपको रात के टाइम पे, सुबह रात को 6 से 7 बजे के पहले खाना लेना है, क्योंकि वो आपका वजन बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप शुगर बहुत कम लेनी, जैसे डायबिटिक पेशेंट है या इस तरह के पेशेंट है तो उनको शुगर वाला पार्ट कम लेना है। तो बेसिकली मेन एम है अपना प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, नॉनवेज ले सकते हैं, कम ऑयल के साथ।
और घरेलू जो हरी सब्जियाँ इस तरह का जो चीज़ें हेल्दी जो चीज़ें हैं, पैक्ड फूड आप ना यूज़ करें। पैक्ड फूड बहुत वज़न बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फास्ट फूड आप ना यूज़ करें, वो भी आपका वज़न बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप थे डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन, एक्सपर्ट हैं। अभी तक जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि लगभग 8000 रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुके हैं। सर, भीम न्यूज़ इंडिया को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।